स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक इन्वेस्टर कई स्ट्रैटेजीज का एक्सपोजर लेता है, लेकिन एंड गोल हमेशा यही होता है कि एक स्टिपुलेटेड टाइम होराइजन के विदिन एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पर अपना कैपिटल ग्रो करे और प्रॉफिट्स जनरेट करे। आपकी स्ट्रैटेजी कुछ भी हो, आपका गोल हमेशा प्रॉफिट्स बढ़ाना और अपने गोल्स को पूरा करना होता है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिससे इन्वेस्टर्स परस्यू कर सकते हैं ताकि वो मार्केट से अबव एवरेज ग्रोथ रेट पर अपना कैपिटल बढ़ा सके। हाय गाइस, वेलकम टू धन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां इन्वेस्टर्स कंपनीज, सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं जो अभी ग्रो कर रहे हैं और सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसी रेट पे ग्रो करते रहेंगे। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में ये एक ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी के रूप में देखा जाता है जहां इन्वेस्टर्स कंपनी या सेक्टर के लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट पर भरोसा करते हैं और अपने पोर्टफोलियो को मार्केट रेट से ज्यादा ग्रो करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर ग्रोथ स्टॉक्स उन कंपनीज के होते हैं जो ओवरऑल मार्केट से ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं और इनोवेटिव सॉल्यूशंस या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। एक अच्छी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है टू फोकस ऑन द पास्ट ट्रेंड्स एंड दोस कंपनीज जो सॉल्यूशंस ऑफर कर रही है। इन्वेस्टर्स प्रोडक्ट के इनोवेशन या फिर डिस्ट्रप्टिवनेस पर फोकस करते हैं जो वो कंपनी उस इंडस्ट्री में ला सकती है। फॉर इंस्टेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर टॉक ऑफ द टाउन। ग्रोथ इन्वेस्टर्स इस इंडस्ट्री में स्टॉक्स खोज सकते हैं, उनके प्रोडक्ट मिक्स को एनालाइज कर सकते हैं, सॉल्यूशंस के लॉन्जेटिविटी को एस्टिमेट कर सकते हैं, उनके मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में डिस्ट्रप्टिवनेस लाने वाली कंपनी पे बेट कर सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर्स इस स्ट्रैटेजी में अपने कैपिटल गेन्स को मैग्नीफाई करने की कोशिश करते हैं। इस स्ट्रैटेजी को कैपिटल ग्रोथ स्ट्रैटेजी या फिर कैपिटल अप्रिशिएशन स्ट्रैटेजी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द की फैक्टर्स फॉर ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टर्स कुछ मेट्रिक्स को कंसिडर करते हैं, तो चलिए हम एक एक करके उन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज द रेवेन्यू ग्रोथ। इन्वेस्टर्स किसी भी क्वार्टर के सेल्स का राइज ट्रैक करते हैं बाय कंपेयरिंग इट विद द प्रीवियस क्वार्टर या प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के साथ। ये कंपैरिजन इन्वेस्टर को वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर कैसे ग्रो कर रही है और ये इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है कि मैनेजमेंट अपने पाथ पर चल रहा है या नहीं। सेल्स ग्रोथ इंक्रीज होना चाहिए जिससे ये पता चलता है कि कंपनी फाइनेंशियली फिट है और इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ग्रो कर रही है। सेकंड वन इज द नेट इनकम ग्रोथ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है क्योंकि ये अलग अलग रेशियोज में यूज किया जाता है जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को डिटरमिन करता है। अगर कंपनी ने प्रीवियस पीरियड्स के कंपैरिजन में बेटर नेटवर्थ ग्रोथ दिखाया है तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पाई है ओवर एंड अबव द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू जनरेट दोस प्रॉफिट्स। ये एक इंडिकेटर है कि कंपनी के पास उसके प्रोडक्ट के लिए स्ट्रॉन्ग मार्केट है और वो एक रीजनेबल रेट पर ग्रो कर रही है। थर्ड इज एबिटा ग्रोथ। EBITDA is basically earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है क्योंकि ये कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। इस मेट्रिक को एक्विजिशन पर्पसेस के लिए किसी भी कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। फोर्थ वन इज एनालाइजिंग द PE एंड द PEG रेशियो। ग्रोथ कंपनीज का यूजुअली काफी हाई PE रेशियो होता है। PE ratio is the market price per share divided by the earnings per share. ये हमें बताता है कि एक इन्वेस्टर एक शेयर खरीदने के लिए कंपनी को कितना पे करेगा for every rupee of the earnings that the company generates. जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना ही इन्वेस्टर्स ज्यादा पे करने के लिए तैयार होते हैं बिकॉज ऑफ द अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस। PEG रेशियो यानी कि प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो PE रेशियो का ग्रोथ बताता है। रेशियो 1 से कम है तो अंडरवैल्यूड माना जाता है और रेशियो 1 से ज्यादा है तो ओवरवैल्यूड माना जाता है। लेकिन ग्रोथ कंपनीज के लिए ये कोई थंब रूल नहीं होता है क्योंकि ये कंपनीज हायर ग्रोथ रेट्स एग्जिबिट करते हैं और कंपनी की EPS में भी ग्रोथ दिखाते हैं। एंड द लास्ट वन इज द रिसर्च अबाउट द मैनेजमेंट।
ये क्वालिटी जनरली क्वांटिफाइबल नहीं होती है और ये अर्निंग्स रिपोर्ट में भी नहीं मिल सकती है। इन्वेस्टर्स को मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फुलफिलिंग देयर प्रॉमिसेस, उनके बताए गए गाइडलाइंस और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अगर फाइनेंशियल मेट्रिक्स का ग्रोथ रेट टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है तो वो ये इंडिकेट कर सकता है कि मैनेजमेंट अपनी बुक्स को मैनिपुलेट तो नहीं कर रही। अब जब आपको पता चल गया है कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या है, तो आप सबसे पहले ये जान ले कि क्या ये इन्वेस्टिंग स्टाइल आपके लिए सही है। कई तरह की स्ट्रैटेजीज होते हैं जो ग्रोथ इन्वेस्टर्स अपनाते हैं, लेकिन फाइनल गोल तो यही होता है कि वो ऐसे कंपनीज ढूंढे जो मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इन द एंड ये हमेशा इंडिविजुअल इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सी मेथड पसंद है जिसके थ्रू से वो अपने गेन्स मैक्सिमाइज कर सकता है। Investment and securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.